जोशीमठ में आई आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे तौर पर नजर है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद हैं। सर, आप लोग दिल्ली में मौजूद हैं, किस तरह से नजर बनाए हुए जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई है? जोशीमठ का पूरा अपडेट लेने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर गए हैं, अधिकारियों को उन्होंने लगाया है। फाइनेंस सेक्रेटरी और गढ़वाल कमिश्नर दोनों वहां कैंप कर रहे हैं। वहां के जिलाधिकारी स्वयं सारा राहत कार्य देख रहे हैं। इस प्रकार से जो प्रभावित हैं उनको राहत शिविरों में लाया गया है, शिफ्ट किया गया है और त्वरित काम करने के कारण एक एनडीआरएफ की 4 एसडीआरएफ की टुकड़ियां वहां लगी हैं। उसके कारण ये जरूर है कि नुकसान तो हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन जनधन की हानि कोई नहीं हुई क्योंकि सरकार ने त्वरित एक्शन लेकर के सब काम किया है। सरकार राहत का काम भी कर रही है। जिनको किराए के मकान में जो रह रहे होंगे आएंगे, उसके कारण से उनको 4,000 रुपये महीना जब तक उनकी स्थायी व्यवस्था नहीं होती सरकार देगी। 5,000 रुपये अहौतिक राशि जो दी जाती है आपदा के समय वो उनको दी जा रही है और राहत शिविरों में उनके दवाइयों का, खाने पीने का, कुक्ड फूड का और वैसे राशन का, ये सब उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है जिससे उनको परेशानी ज़्यादा ना हो। और सरकार ने उस सारी आपदा के अध्ययन के लिए भी वाडिया इंस्टीट्यूट, आईआईटी रुड़की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सभी प्रकार के जो वैज्ञानिक संस्थान हैं जो इन चीज़ों पर अध्ययन करते हैं, उनकी भी एक समिति बनाई है। केंद्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय उसका अपडेट ले रहे हैं और उस अपडेट के उस पर कल ही उनकी चीफ सेक्रेटरी जो मिश्रा जी हैं उनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें नमामि गंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने भाग लिया है और संभवतः वो टीम आज ग्राउंड जीरो पर अध्ययन के लिए गई हुई है। तो सारी, चूंकि ये आपदा को एक तात्कालिक न मान करके सरकारें, दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकारों का ये मत है कि इसका स्थायी समाधान खोजा जाए। इसलिए इसको अध्ययन करके इसका जो भी निराकरण निकलता है वो सरकार करेगी। लेकिन सर, जोशीमठ में रह रहे लोग भी विरोध कर रहे हैं कि घर टूट गया लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं सरकार ने दिया है। देखिए, हर चीज का एक नियम है, प्रोसीजर है। सरकार के अंदर कोई भी चीजें वैसे नहीं होती। घर टूट गए हैं, देखे हैं, अभी उसका आकलन हो रहा है। जब तक आकलन नहीं होगा तो मुआवजा कैसे होगा? घर में जो दरारें आई है, रहने लायक नहीं है, कुछ उसमें से डिमोलिश करने होंगे, कुछ उसमें से रिपेयर करने होंगे, उस सारी चीजों का काम होगा। लेकिन तत्काल जो राहत दी जानी चाहिए वो तत्काल राहत सरकार दे रही है। उनके राशन की व्यवस्था कर रही है, उनके रहने की व्यवस्था कर रही है, उनके मासिक किराए की व्यवस्था कर रही है, उनको आपदा राहत राशि जो नियमानुसार दी जानी चाहिए वो दे रही है। लेकिन ये जो मुआवजा वगैरह है, ये भी, इसमें कोई नाराज होने की भी बात नहीं है। जो भी मुआवजा बैठेगा नियमों के अनुसार सरकार अध्ययन करने के बाद वो भी देगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।